औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोटीन को क्लासीफाई करना है उसके फंक्शंस की बेसिस पे कि वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। कैटालिटिक प्रोटीन जो रिएक्शन को कैटालाइज करवाएं, रिएक्शन को स्पीड अप करवाएं, रिएक्शन को एक्टिवेट करवाएं, ठीक है, उसे कहा जाता है कैटालिटिक पावर या कैटालिटिक प्रोटीन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम। इंसानी जिस्म के अंदर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सब के सब प्रोटीन ही उन्हें कैटालाइज करवाती हैं, और प्रोटीन वो एंजाइम्स होती हैं। दे हैव अ हाई कैटालिटिक पावर, इनकी कैटालिटिक पावर जो है वो ज़्यादा होती है। कैटालिटिक पावर कहते हैं इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, इसे कैटालिटिक पावर कहते हैं। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन इन विच दे आर इन्वॉल्व, देयर फॉर लाइफ हैज़ नो could not exist without their facilitating acting almost all known as enzyme or protein in nature। जो लाइफ है वो अच्छी तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी अगर ये जो इंजाइम्स हैं वो ना पाई जाती, ठीक है। रिएक्शंस जो होते हैं वो बड़ी आराम से, बड़ी स्लोली प्रोसीड होते, हमारी डाइजेशन जो है वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती। इसके अलावा हमें डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ सकता था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कि जो चीज़ों को आगे ट्रांसपोर्ट करवाती है एक जगह से दूसरी जगह। सबसे इसमें जो बेटर प्रोटीन आती है वो हीमोग्लोबिन आती है। हीमोग्लोबिन एचबी जिसे कहा जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। ऑक्सीजन ये प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाती है, दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम ए वेल्यूलर बॉडी वेसल्स टू टिश्यू कैपिलरीज, यानी कि ब्लड वेसल से, खून की नालियों से ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एंड दैट कैरीज फ्री फैटी एसिड्स, बिलिरुबिन एंड टाइफाइड हार्मोन एंड सर्टेन मेडिकेशन सच एज एस्प्रिन एंड पेंसिलिन इन द ब्लड। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, अंडे की सफ़ेदी को एल्ब्यूमिन कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप लोगों को अंडे की सफ़ेदी खानी है क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। ताकत इसलिए इसमें होती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स वगैरह पाए जाते हैं। थायराइड हार्मोन इसमें होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन के इंग्रेडिएंट होते हैं, एस्प्रिन, पेंसिलिन वगैरह। उसके बाद आता है डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस का मतलब होता है जो हमें बीमारियों से बचाती है, जो हमारा दिफा करवाती है। इसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आती हैं जो हमें बीमारियों से दिफा, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जिसे एंटीजन कहा जाता है जब वो हमारे बॉडी के अंदर शामिल होता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसे हमारा बॉडी जो है वो रिपेल करता है और अपने आप को मेंटेन रखता है, अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। द एंटीबॉडीज और immunoglobulin are glycoproteins that recognize antigens expressed on the surface of the virus, बैक्टीरिया एंड अदर इन्फेक्शियस एजेंट। कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारा बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो उसे एंटीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज करती हैं, वो उसे एंटीजन समझती हैं और इसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जिसे एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दीज आर प्रेजेंट इन द स्किन, हेयर, नेल्स एंड कार्टिलेज। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? स्किन में होती हैं, हेयर्स में होती हैं, नेल्स में होती हैं और कार्टिलेज में होती हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को हम लोगों ने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उसकी फंक्शन के बिहाफ पे सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कैटालिटिक पावर इसकी क्या है, फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने डिफेंस प्रोटीन को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।